नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत शांति कौशल एवं उसकी विशेषता का अध्ययन करेंगे। शांति कौशल एवं उसकी विशेषता। आज की वीडियो में शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत शांति कौशल एवं उसकी विशेषता पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शांति कौशल का आशय उन सभी कौशलों से होता है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा जिनमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का समावेश होता है। शांति कौशल में वे कौशल होते हैं जिनमें उद्देश्यनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और मानवता का समावेश होता है तथा जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्राप्त किए जाते हैं। शांतिपूर्ण कार्य और व्यवहार में दार्शनिक चिंतन, तार्किक विश्लेषण और अन्य विशेष प्रकार की जो बौद्धिक योग्यता है इनका भी समावेश होता है। अब बात करते हैं शांति कौशल शब्द का। तो कहा जाता है कि शांति कौशल शब्द का जो श्रवण ही जो है वो सद्भावना, मानवता, नैतिकता और दार्शनिक योग्यता की अवधारणा को प्रकट करता है, क्योंकि जो शांति कौशल है, शांति कौशल को संपूर्ण सृष्टि के विकास के संचालन का जो आधार माना जाता है। इसलिए इसकी आवश्यकता और महत्व को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और कहा जाता है कि किसी भी कार्य की कुशलता या फिर कह लीजिए कि किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जो क्रिया या फिर जो भी क्रिया होती है उसको हम कौशल कहते हैं। और कोई भी कार्य, मान लीजिए कि किसी भी कार्य को जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए ज्ञान और योग्यता दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में शांति के लिए जो छात्रों में कुछ विशिष्ट कौशल एवं व्यवहार की अपेक्षा की जाती है जो उनको एक प्रभावी और शांति निर्माता बना सके। शांति कौशल के लिए जो छात्रों में निम्न प्रकार के कौशलों का होना आवश्यक होता है जिससे वो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकें। जिसमें सबसे पहला आता है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल संप्रेषण कौशल की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक कितनी कुशलता पूर्वक या चतुराई पूर्वक हम उसको पहुंचा सकें, बता सकें। इसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। ये बालक के अंदर होना अनिवार्य, अगर अच्छे से है तो वो शांति स्थापित कर सकता है। ये कौशल सबसे प्रमुख कौशल माना जाता है, अपनी बात को चतुराई से और अच्छे तरीके से अगले व्यक्ति तक पहुंचाना या अगले व्यक्ति के पास तक रखना, ये संप्रेषण कौशल कहलाता है। इसके बाद थिंकिंग कौशल यानी कि चिंतन कौशल। इसको अंग्रेजी में थिंकिंग कौशल कहा जाता है, यानी कि सोचना, विचार करना या किस बात को हमको रखना है, किस तरीके से रखना है, इसका चिंतन करना बहुत ही आवश्यक होता है। किस प्रकार से हम अपनी बात को रखें, किस तरीके से रखें, कौन सी बात रखें, कौन सी बात नहीं रखें, इन सब पे चिंतन करना चाहिए। और जब बालक चिंतन करता है तो चिंतन करने के पश्चात अपनी बातों को सार्थक रूप में जब रखता है तो इस प्रकार की जो कौशल है उसको थिंकिंग कौशल या फिर चिंतन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुभूति
कौशल। अनुभूति कौशल जो होता है, इसके बारे में बताया जाता है जब तक हम अपने आप में उस चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसे आत्मसात नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उस चीज को जान नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है। इस स्थिति में अगर अनुभूति जो होता है उसको करना आवश्यक होता है। इसके बाद आप बात करते हैं व्यक्तिगत कौशल। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत कौशल। इसको पर्सनल स्किल भी कहा जाता है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग गुण होते हैं। उन गुणों के कारण ही उसकी पहचान होती है, और उस आधार पे अगर कहा जाए तो ये व्यक्तिगत कौशल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो उसके अंदर कौन सी काबिलियत है, किस तरह की काबिलियत है, किस तरह की क्वालिटी है, वो उसको अपने शब्दों के माध्यम से, अपने हाव भाव और क्रियाओं के माध्यम से वो व्यक्त करता है। इस प्रकार से एक और है आपका तनाव प्रबंधन कौशल। आज के वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तनाव की, तो सभी व्यक्ति जो है वह किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, तनाव से, टेंशन में हैं, तनाव से ग्रसित हैं। और चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या फिर कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जिससे वो व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी प्रकार से तनावग्रस्त है। और इन सभी तनावग्रस्तों से वो ग्रसित होकर के विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य कर जाता है जिससे समाज को क्षति होती है। ऐसी स्थिति में अगर वो तनाव प्रबंधन स्किल का वो उपयोग करके, और तनाव समाज में जितने भी प्रकार के चीजें हैं उनको उनमें स्थापित कर सकता है। अपने जो तनाव है उन तनावों को कम कर सकता है, और साथ ही साथ समाज में शांति स्थापित कर सकता है। इसके बाद है समस्या समाधान कौशल। ये सबसे प्रमुख मान लिया जाता है, समस्या समाधान। समस्या समाधान कौशल, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। हर व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। अगर हर व्यक्ति को अपनी समस्या समाधान करना खुद ही आ जाए तो किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई अशांति की स्थिति ही नहीं उत्पन्न हो पाएगी। और साथ ही साथ जितनी भी प्रकार की चीजें हैं वो खुद भी शांत हो सकता है, अपने परिवार को भी शांति में बना सकता है, साथ ही साथ समाज को भी शांति में बना सकता है। इस प्रकार से जो अभी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना की बात मैंने किया है, उसका समावेश किया जा सकता है सभी प्रकार से, जिससे कहा जा सकता है ना, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। और जिसमें जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना की बात हुई है उसको समावेशन किया जा सकता है। इस स्थिति में अगर देखी जाए तो ये जो शांति कौशल है, ये शांति कौशल के ये प्रमुख कौशल माने जाते हैं। और संप्रेषण कौशल, चिंतन कौशल, अनुभूति कौशल, व्यक्तिगत कौशल, तनाव प्रबंधन कौशल और समस्या समाधान कौशल। संप्रेषण कौशल को कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है, चिंतन कौशल को थिंकिंग स्किल कहा जाता है, और अनुभूति कौशल को एम्पैथी स्किल कहा जाता है, और व्यक्तिगत कौशल को पर्सनल स्किल कहा जाता है। तनाव प्रबंधन को स्किल ऑफ टेंशन मैनेजमेंट कहा जाता है, और समस्या समाधान को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा जो शांति कौशल और इसकी विशेषता है। आज की वीडियो में आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।